बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त जो भी सियासी सूरत हाल है और उसमें अदालती सूरत हाल को भी ऐड कर लें या माशी सूरत हाल को भी ऐड कर लें, तो इन तमाम को अगर मिलाकर देखें तो सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। और ऐसा ये भी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी एक किस्म की, जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है कि सुनी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी हुकूमत के मुखालिफ जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही हैं। सूरत हाल जो है वो बतदरीज जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में कि मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अब उस तरफ शुरू हो गया है सफ़र। अब मैं अगर तरतीब के साथ बताऊँ तो आज के दिन में इस्लामाबाद अदालती महाज से दो बड़ी खबरें आई। एक खबर आई सुप्रीम कोर्ट से और एक खबर आई लाहौर हाई कोर्ट से। जो सुप्रीम कोर्ट की खबर है वो भी हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन है। ये मैं आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। मैंने कहा माशी सूरत हाल हो, इस्तेहकाम यानी अदम इस्तेहकाम का जो मामला है जो जिसमें इजाफा हो रहा है वो हो, या फिर आपका अदालती महाज हो। ये इन तीनों चीज़ों में हुकूमत जो है वो घाटे में नज़र आ रही है, यानी उनके ऊपर बज़ाहिर दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा पिछले जब ये 28 मई को तकरीर की थी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, तो उनका ये उन्होंने एक रेफरेंस दिया था कुछ जजेस के हवाले से, कुछ काली भेड़ों का जिक्र किया था। तो उसके ऊपर जो उनको जवाब दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से दिया गया था। उन्होंने कहा था काली भेड़ें नहीं, हम भूंड हैं। उसकी फिर तशरीह भी आपको पता है हुई, यानी ये एक सूरत हाल जो है वो चल रही है। आज फिर जो जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट है वो इस चीज़ को एक स्टेप और फर्दर लेके गया हैं वो कानूनी नुकात सब के सब। लेकिन असल इशू ये है कि जब आपके पॉलिटिकल नेचर के केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर उसका सियासी पहलू भी होता है। अब हम इसको देखेंगे इसके सियासी पहलू के एतबार से। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसके ऊपर फुल कोर्ट 13 रुकनी जो है वो समाअत कर रहा है। और उसी केस के तनाजुर में जस्टिस अतर मिनल्लाह का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जो है वो आज सामने आया और उस इजाफी नोट के अंदर बहुत सारे अहम सवालात उठाए गए हैं। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये जितनी भी इसमें गुफ्तगू है, मैं पॉलिटिकली स्पीकिंग अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखें पूरा, जो इस वक्त सड़कों पे हैं या वो ईवान के अंदर है या वो बाहर टॉक्स में है या प्रेस टॉक्स में है, वो सब का सब आपको इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। मैं उनका अगर तरतीब के साथ पढ़ दूँ तो वो अपने इजाफी नोट में लिखते हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला जिसके तहत वो बल्ले के निशान से महरूम हुए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इलेक्शन से बाहर कर दिया। ये उस फैसले की बात हो रही है। जस्टिस मिनल्लाह वो ये फरमा रहे हैं बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। आगे है कि गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम किया गया। तो इसमें जस्टिस मिनल्लाह इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़े मारूफ हैं कि वो इसका यानी इसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं अपनी। तो उन्होंने इस चीज़ को लिंक किया कि वोटर्स का जो बुनियादी हक है, एक जमात को उस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन से बाहर करके जो वोटर का बुनियादी हक है उससे उसको महरूम कर दिया गया। ये उसका कोर नुक्ता है। आगे फरमाते हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, उसके दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करे। तो भाईजान ये यानी एक कट्टा खुल जाएगा नया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप देख लें, इलेक्शन से पहले उनकी क्या शिकायत थी, इलेक्शन के दौरान उनकी क्या थी, रिजल्ट जब 3 दिन आता रहा हो तो इससे बड़ी क्या शिकायत होगी, और इलेक्शन के बाद क्या शिकायत थी। अब इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाएं। और आगे कहा गया कि मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आइनी हकूक़ का केस है। ये उन्होंने तवज्जो दिलाई है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की उस तरफ कि ये बुनियादी आइनी हकूक़ का केस है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की। कौन से यकसा मौके थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब से लेके इलेक्शन से पहले से लेके आज तक सरापा एहतजाज है। तो इसका अब इलेक्शन कमीशन जवाब देगा तो पता चलेगा। अब आगे फरमाते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर, यानी टेक्निकलिटीज़ में पढ़ा जा रहा है ना, टेक्निकलिटीज़ के पीछे नहीं छुपा जा सकता। ये उनकी बात का मफहूम है कि तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता मखसूस नशिस्तों का फैसला। उसके बाद फरमाते हैं मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। एक और बात उन्होंने जो बड़ी अहम की, इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन से PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। ये तहरीरी तौर पर उनको देना होगा। अब तहरीरी की अहमियत क्या है?
आपको उसके अंदर कानूनी नुकात, जवाज़, दलाइल, कोई एग्जाम्पल्स, कोई रेफरेंस, वो चीज़ कोट करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को अपने उस फैसले को साबित करने के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया। तो ये इलेक्शन कमीशन इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको पिछले व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी, जिस दिन इसकी समाअत थी उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील से इसी चीज़ के ऊपर सवाल हो रहे थे कि क्यों कर और किस तरीके से और किस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। और उनके वकील जो है सिकंदर बशीर साहब, उनके पास इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं था, जिसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा था कि आपका कोई भी जवाब मुझे क्लिक नहीं कर रहा, और दीगर जज साहिबान में भी कमोबेश यही मौक़िफ़ था। अब ये जो इनका है, इसके अलावा जो अहम तरीन बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम जज अमीरुल्लाह ने राय दी है उसमें कि आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। ये वो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसका इमरान खान साहब ने वज़ीर वीडियो लिंक पेशी के दौरान जस्टिस काजी फाइज साहब को मुखातिब करके दरख्वास्त की थी, इल्तिजा की थी कि वो हमारी 8 फरवरी वाली जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो इधर जस्टिस मिनल्ला, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि उसको भी यहाँ मुकर्रर किया जाए। तो इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और मूव जो है वो खेल दी गई, वो भी यही बड़ी, जिसको कहते हैं ना, बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है उनकी। और वो मूव क्या है? जो इनका फैसला था 13 जनवरी वाला, जिसके तहत वो बल्ले के निशान से महरूम हुए, उस फैसले के ऊपर जो नज़र सानी अपील है उसके लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है और अदालत से इस्तदा की गई है कि उस मुतफर्रिक दरख्वास्त को, यानी कि नज़र सानी वाली जो हमारी दरख्वास्त है, उस 13 जनवरी वाले फैसले से मुतालिक उसको भी इसी 13 रुकनी बेंच के आगे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बेंच के अंदर बहुत सारी आवाज़ें इस नुक्ते के ऊपर यकजुबान हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की वो दुरुस्त नहीं थी, और उस गलत तशरीह की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो गई, और जिसकी वजह से ये मखसूस नशिस्तों का मामला पैदा हुआ। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सूरत हाल गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझ लें सुनी गई। तो यहाँ तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ायदे में नज़र आ रही है। अब एक फैसला नहीं है ये, अब मैंने कहा जो दबाव आ रहा है वो हुकूमत के ऊपर है। एक आपके सामने ये आ गया, अब अगर ये मामला इस तरीके से खुलता है जैसा कि इस इजाफी नोट के अंदर आ रही है बात, या बेंच के अंदर जो जितना मामला चला और जो गुफ्तगू हो रही थी सारी, अगर तो इस तरफ जाती है तो हुकूमत मुसलसल घाटे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता हुआ वाज़े नज़र आ रहा है, नविश्ता दीवार है। अब आते हैं जनाब एक और फैसला, वो है आज आया लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद करीम का। आपको याद होगा सरगोदा के वो इंसदाद दहशतगर्दी जज के जो अदालत थे, उनको हिरासा करने के मामले के ऊपर जो गुज़श्ता समाअत थी उसका हुक्मनामा उनकी जानिब से आज जारी किया गया। और उस हुक्मनामे के अंदर आप एक लाइन आपको मैं बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हुकूमत के लिए ये फैसला भी कितना परेशान कुन है। उस अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को किसी भी जज या उनके अमले से बराह रास्त रब्ता न करने की हिदायत करे। अब क्या कहा गया है? वज़ीर आज़म ऑफिस तमाम जजेस और उनके अमले से रब्ता करने से तमाम इंटेलिजेंस को रोके, यानी ऐसी हिदायत जारी करे। अब इसमें कौन सी हैं? IB भी है, ISI भी है। उनको कहा जाए कि आप ना जज से रब्ता कर सकते हैं और ना ही उनके अमले से बराह रास्त रब्ता ना करें। तो ये एक और आ गया। सिर्फ इसको आइसोलेशन में ना देखें, आप आ जाए 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ओरिजिनेट हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। फिर आप आ जाएं ऑडियो लीक्स केस के ऊपर जो बाबर सत्तार साहब सुन रहे थे, उन्होंने उसके दौरान क्या कहा? ख़त लिख के अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहा कि मुझे सिक्योरिटी के आला हुक्काम की जानिब से कॉल आई, पैगाम मौसूल हुआ, कॉल नहीं पैगाम मौसूल हुआ कि आप अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें। उन्होंने ख़त लिख के शिकायत कर दी। वो पॉइंट जहन में रखें। फिर आप आ जाएं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ऊपर, जिन्होंने अहमद फराद केस सुना। उसके दौरान ये जो क्या क्या मामलात वहाँ पे पैदा हुए उस केस की समाअत के दौरान, वो आपको याद होगा। अगर इन तमाम चीज़ों को जोड़ के देखें अदालती महाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों का केस बगौर देखें इसको, हुकूमत इसमें दबाव में नज़र आ रही है, इलेक्शन कमीशन उसके पाँव उखड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास इस चीज़ की कोई दलील मौजूद नहीं है कि वो ये जस्टिफाई कर सकें। उनका जो फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलहदा करने का इलेक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह के तनाजुर में, अब वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, वहाँ पर उसका दिफा नहीं कर पा रहे, दिफा बड़ा कमज़ोर है उनके पास, तशरीह गलत हो गई। काजी फाइज़ साहब का भी यही कमोबेश मौक़िफ़ है कि उनके फैसले का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पिछली समाअत में वाज़े तौर पर कह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था,
यानी कि जो बल्ले से निशान से महरूम करने वाले से। लेकिन उस फैसले का यह मतलब नहीं था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी जमात को इलेक्शन से अलग कर दें, लेकिन आपने इलेक्शन से अलग कर दिया। अब आपको साबित करना पड़ेगा कैसे। और ये जो अदर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले, उसके बाद और इलेक्शन के दौरान क्या शिकायत थी तहरीरी तौर पर आगाह करें। आपने जो फैसला किया उसके जवाब भी तहरीरी तौर पर आगाह करें। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठा दिए, और ये एक जज साहब नहीं है, ये बहुत सारे जजेस के जो इस बेंच में बैठे हैं उनके ये सवाल हैं। नजर सानी अपील भी यहीं आ जाए उनकी उस फैसले की 13 जनवरी वाले। और फिर उसके अलावा जस्टिस मिनल्ला कह रहे हैं कि 8 फरवरी वाली जो इनकी दरखास्त है उसको भी इसी बेंच के आगे लगाया जाए। तो ये तो मामला जो है वो किसी भी तौर पर इस हुकूमत के लिए तो मेरा ख्याल है फ़ायदे में नज़र नहीं आ रहा। ये तो एक महाज हो गया। अब आ जाएं आप सियासी अदम इस्तेहकाम का महाज। आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, एक इजलास अंदर हो रहा था, एक बाहर हो रहा था। वजह क्या बनी? पिछले इजलास के दौरान जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी जानिब से वहाँ पे कोई शोर शराबा किया गया, हंगामा किया गया, और स्पीकर साहब मलिक अहमद खान साहब के मुताबिक वहाँ पर गालम गलोच हुआ बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से उन्होंने उनके 11 अरकान को 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया, यानी वो ईवान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो फिर आज अपोजिशन को वहाँ पर दाखिले की इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी वहाँ पर भारी भरकम मौजूद थी, और बल्कि यहाँ तक कि कैदी वैन्स भी वहाँ पे खड़ी कर दी गई। यानी ऐसी एक हंगामी सूरत हाल पैदा हुई थी। तो अपोजिशन वालों ने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा ली, वहाँ पे उन्होंने तकारीर कर दी। अब पॉइंट इसमें क्या है, इस वक्त गवर्नमेंट को सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। आपको याद होगा चीनी वफ्द जो आया था उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, ये कंसर्न शो किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो किसी भी तौर पर मुफीद नहीं है, वो नुकसान ही पैदा करेगा। और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, इससे अपोजिशन जो है उसको तो फ़ायदा होगा, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज़, उनके पास कुछ नहीं है लूज़ करने के लिए। और हुकूमत जो है उनके पास तो सब कुछ है। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, माशी एक्टिविटी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम आएगी, बाहर वाले जो ममालिक डोनर्स हैं जहाँ आप मिन्नत तरला कर रहे हैं हम बहैसियत कौम या पाकिस्तानी, और वो उनके कंसर्न बढ़ जाएंगे। चीन जो है वो आपके कंसर्न आपको आपके घर में बैठ के बता के गया है कि आप ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको एड्रेस करें। और अगर वो बढ़ता है, जो कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वो बढ़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरफ बढ़ रही है। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड के ऊपर हैं, एक टॉक शो के अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं और हमारी असेसमेंट भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई की तैयारी कर रही है। तो ये यानी कि पॉइंट इसमें क्या है, अगर उनके पास रिपोर्ट्स हैं, अगर उनके पास उनकी असेसमेंट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अदम इस्तेहकाम में के बढ़ने का खदशा है। और अगर वो बढ़ता है तो उससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा मैं बता चुका हूँ। हुकूमत को हर सूरत नुकसान होगा, अपोजिशन को हर सूरत फ़ायदा होगा। मौलाना साहब जो है वो भी सर जोड़ के बैठे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने कल भी गुजारिश की थी, रऊफ़ हसन साहब कह चुके हैं हमारी हतमी एहतजाज की कॉल अनकरीब होगी, आने वाली है, उसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। यही बात अली मीन गंडापुर साहब ने की थी, और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये जो बिल्स आएंगे बिजली के, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिल के एक मॉन्स्टर बनेगी इस हुकूमत के लिए अदम इस्तेहकाम की शक्ल में, जो कि किसी भी तौर पर ना पाकिस्तान को और ना हुकूमत को सूट करता है। लेकिन ये मामलात हैं, ये हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट के लिए जो है ना, ये सारी चीज़ें वो मिल के शदीद परेशानी का बाइस बन रही हैं, लेकिन उनको तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई हल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इमरान खान की रिहाई से हमें कोई मसला नहीं है और बातचीत के लिए हम तैयार हैं। ये तो आपका अंदरूनी मामला हो गया। आपको याद होगा अमेरिका ने जो करारदाद पास की, 98% अरकान उसके उनकी कांग्रेस के, यानी 375 में से 368 लोग जो हैं उन्होंने उसके हक में वोट दिया। और वो सारी वो बातें थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर हर जगह पे कर रही है। अगर यहाँ कोई भी ऐसी सूरत हाल हंगामी पैदा होती है, फॉर एग्जाम्पल तहरीक इंसाफ एहतजाज शुरू कर देती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, अगर वो जेल भरो तहरीक शुरू कर देते हैं, यानी जितना मर्जी आए गिरफ्तार करें, डालें, कितना डालेंगे दुनिया में। फिर जब आपके अंदर मुल्क के अंदर ये माहौल चल रहा होगा, फिर आप जहन में उस चीज़ को लाएं, उस करारदाद को जो अमेरिका के अंदर मंजूर हुई, तो आप तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे, उसको जस्टिफाई कर देंगे कि ये सारी बात दुरुस्त है जो वहाँ लिखी गई है। मैं उसको देख रहा हूँ एज पेशबंदी इकदाम। जो अमेरिका के अंदर करारदाद पेश हुई है वो ऐसे राय आनी जाएगी, ठीक है, पाकिस्तान ने अपने तौर पर उनके खिलाफ भी उसके जवाब में करारदाद पेश कर दी, लेकिन आपकी करारदाद से अमेरिका को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की जो करारदाद है उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बहरहाल वो अपनी जगह एक हकीकत मौजूद है। आने वाले दिनों में आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।